लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हूँ। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूँ। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकीदी गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर एक पक्ष ने हमला बोल दिया। हमले में थाना अध्यक्ष और एसआई घायल हो गए। वहीं पुलिस पर हमले की सूचना पर कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची, तब जाकर हालात काबू में हो पाए। मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस फोर्स के साथ ही पीएसी तैनात कर दी गई है। दीदारगंज और रोनापार के बाद 1 महीने के अंदर तीसरी बार पुलिस टीम पर हमले से हड़कंप मचा है। बताया गया है कि जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकीदी गांव में तेज गति से बाइक ले जाने को लेकर शुक्रवार को 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी, जिसमें माला देवी, जितेंद्र व चंद्र प्रकाश घायल हुए थे। पासी और राजभर बिरादरी के बीच हुई मारपीट में मुकुंद चंद्र पुत्र दल सिंगार की तहरीर पर पुलिस ने 7 लोगों को शांति भंग में चालान कर दिया था। इधर शाम को जमानत कराकर सभी घर पहुंचे। आरोप है कि रात करीब 10 बजे राजभर पक्ष की ओर से ईंट पत्थर चलने लगा। सूचना पर डायल 112 मौके पर पहुंची। स्थिति तनावपूर्ण देखकर थाने पर सूचना दी गई। एसओ रानी की सराय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां हमलावरों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। हमले में थाना अध्यक्ष रामायण सिंह का कंधा फ्रैक्चर हो गया और एसआई पूर्णमासी को सिर में गंभीर चोट आई है। उनका इलाज शहर के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। मारपीट में घर के दरवाजे और खिड़की टूट गए। 2 बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस पर हमले की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक थाना निजामाबाद, सिधारी व गंभीरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर किसी तरह से काबू पाया। एसआई की तहरीर पर 14 नामजद और 1 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ 147, 148, 149, 307, 332, 353 व महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों रामबच्चन, संजय, राजेंद्र व मुकुंद को गिरफ्तार कर लिया है। शेष की तलाश की जा रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस के साथ ही पीएसी तैनात कर दी गई है। थाना रानी की सराय में आवक ग्राम में दिनांक 17 को एक झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध जो अंतर्गत धारा 147, 323, 504 एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 6 लोगों को नामित किया गया था। उन 6 में से 4 अभियुक्तों को अंतर्गत 151 सीआरपीसी कार्रवाई की गई थी, चालान किया गया था। 151 की कार्रवाई के बाद जब वो छूट के गाँव पहुँचे तो उन दोनों पक्षों में दोबारा झगड़ा हुआ। जो वादी पक्ष था प्रथम मुकदमे का, उसके द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया। जब ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई तो थाना प्रभारी रानी की सराय में फोर्स को वहाँ पहुँचे। रात के 8 बजे का समय था। उसी पथराव में उनके द्वारा पुलिस में भी पथराव किया गया, जिस पर थाना प्रभारी और एक एसआई पूर्णमासी ये घायल हुए हैं। सिर पर चोट है, दोनों ही एडमिट है। इसके बाद पुलिस द्वारा जो है इसमें
14 नामित अभियुक्तों और 10-12 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147, 48, 49, 307, 332, 353, 7 CLA और महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनमें से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए तफ्तीशें दी जा रही हैं। वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। अब 2 वाहन जो दूसरे पक्ष के थे और जो दोनों में आपस में पथराव हुआ था, उसमें 2 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त मिली हैं, जिनको कब्जे में किया गया है। मौके पर सर क्या स्थिति है और क्या मौके पर अभी वर्तमान में शांति बनी हुई है और फोर्स वहाँ तैनात किया गया है। शुक्रवार को 25 का आंकड़ा दिखाने वाले कोरोना की रफ्तार पर शनिवार को कुछ ब्रेक लगा। शनिवार के दिन 8 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें पूर्व मंत्री व वरिष्ठ सपा नेता वसीम अहमद की 2 भाभी व 1 भतीजा, 1 ट्रैफिक सिपाही, 1 कालीनगंज निवासी व्यक्ति, 1 निजामाबाद बाजार, 1 सरायमोहन व 1 शहर के मड़िया मोहल्ला का रहने वाला व्यक्ति है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। जिले में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 435 हो गई है, जिसमें 157 एक्टिव केस हैं, 268 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। मंडलायुक्त आजमगढ़ विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह द्वारा संयुक्त रूप से सिविल लाइन, चौक व बदरका कंटेनमेंट जोन एवं साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर आयुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में लोगों को कोरोना से बचाव हेतु जागरूक करने की जरूरत है। कहा कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए 2 गज की दूरी जरूर रखें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन न करने पर 2600 व्यक्तियों का चालान अब तक किया गया है। आयुक्त द्वारा सिविल लाइन चौराहे पर स्थित हाई मास्ट लाइट और घड़ी बंद रहने पर मंडलायुक्त ने नगर पालिका को निर्देश दिए कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराएं। इस अवसर पर पुलिस के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। और SSP साहब भी साथ में हैं। तो शहर की साफ सफाई व्यवस्था और कंटेनमेंट जोन में किस प्रकार निगरानी रखी जा रही है मैं देखने आज निकला था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप भी हैं, तो कंटेनमेंट जोन में जो गतिविधियां हैं काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। तो मास जिस तरह का मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और अभी SSP साहब ने बताया कि आज जनपद में 2600 चालान कटे हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहलवाना चाहूँगा सभी सम्मानित जनता को कि स्वयं भी बचें और अपने परिजनों को भी बचाएं और सावधानी बरतें। 2 गज दूरी और मास्क जरूर पहनें। सर, अभी आपने निरीक्षण किया लाइट का और घड़ी का, क्या निर्देश दिया? तो लाइट और घड़ी दोनों चीज़ों को देखा गया है। तो ईओ साहब को निर्देशित किया गया है कि लाइट को जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर करा के ऊपर लगवाएंगे और घड़ी को भी शीघ्र ही ठीक करवाएंगे। कोरोना वायरस के प्रदेश में तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने मिनी लॉकडाउन के रास्ते कोरोना की चेन को तोड़ने का उपाय निकाला है। व्यवस्था के लागू होने के क्रम में 18 जुलाई से दूसरा वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया। वीकेंड लॉकडाउन के चलते दफ्तरों, कार्यालयों, मार्केटों, सड़कों पर पसरे सन्नाटे के बावजूद अब भी जरूरी कामों से निकलने वाले कम नहीं दिख रहे। टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक, पिकअप के अलावा कार, बाइकें मिनट मिनट पर सड़कों पर फर्राटे भरती दिखाई दे रही हैं। जगह जगह पुलिस चेकिंग कर अनावश्यक घरों से निकलने वालों की गहन पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। यात्रा के पूर्व टिकट बुक करने वाले यात्री वीकेंड लॉकडाउन में फंसे नजर आए। वहीं दूसरी तरफ सरकार की मंशा के अनुरूप वीकेंड लॉकडाउन पर सैनिटाइजेशन व बृहद साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर होता दिखाई दिया। इस दौरान कंटेनमेंट जोनों को प्रमुखता पर रखा गया। बहरहाल शहर का लगभग आधे से अधिक क्षेत्र ही कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। पूर्व मंत्री वसीम अहमद के भतीजे व 2 भाभी के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पहाड़पुर क्षेत्र भी कंटेनमेंट जोन बन रहा है। उधर विगत 14 दिनों से विभिन्न कंटेनमेंट जोनों में कोई नए मरीज न मिलने से 21 क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन समाप्त कर दिए गए हैं। इनमें शहर के पॉलिटेक्निक चौराहे से आवास विकास चौराहा और हाफिजपुर के कंटेनमेंट जोन भी शामिल हैं। गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए गंभीर प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत खुद का व्यवसाय व रोजगार शुरू करने के इच्छुक लोगों को सरकार ऋण प्रदान कर रही है।
इसके अंतर्गत तमाम लोगों ने तरह तरह के रोजगार व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदन किए हैं। कोई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस बनना चाहता है तो कोई अपनी मोबाइल शॉप, किराना की दुकान, टेलरिंग शॉप, बिसाता की दुकान तो कोई जनरल स्टोर खोलना चाहता है। प्रथम चरण में जनपद के 10 चयनित लाभार्थियों में से उपस्थित लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को संवाद किया। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार को मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि वे उक्त योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ दिलवाएं। जनपद में योजना से आच्छादित लाभार्थियों के खाते में मोबाइल शॉप हेतु बिसाते की दुकान के लिए, जनरल स्टोर के लिए 10,000 रुपये, टेलरिंग शॉप हेतु 20,000 रुपये, सिलाई कार्य योजना के अंतर्गत 60,000 रुपये और बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस योजना के अंतर्गत 35,000 रुपये RTGS के माध्यम से उनके खातों में प्रेषित किए गए।